Hello, morning student. Today I am going to describe about the next chapter, which is the visitors from the future. In this chapter, the visitors from the future, we see that the who are the visitors and who wanted to become in the future as a visitors. So I am going to explain in this chapter. Let us pay attention on this topic which I am going to describe among you. Discuss in the class the following questions which have you ever heard about time traveling? क्या आपने टाइम ट्रिक समय गुजरता है उसके बारे में कभी सुना है? डू यू बिलीव दैट पीपुल फ्रॉम द फ्यूचर कैन ट्रेवल बैक इन टू द पास्ट? क्या आप ऐसा मानते हैं कि जो आदमी फ्यूचर से वो पीछे वापस आ सकता है? इन दिस स्टोरी रूबी एंड हर फ्रेंड रितु इनकाउंटर्ड ऑन ईच टाइम ट्रेवलर. ये दोनों जो हैं वह एक ही समय में वे अपने आप को समय के टाइम ट्रेवलर माने जाते हैं. Let us read. Somebody has been stealing things from her office for some time now, and as the security officer, the responsibility fell on Anita. Anita was getting angry and frustrated. Frustrated means feeling and expressing distress. कोई भी आदमी, एक आदमी ऑफिस से प्रायः वो सामान चुरा लिया करता था, एंड सिक्योरिटी ऑफिसर जो है उसका यह रिस्पॉन्सिबिलिटी था, वो अनीता के ऊपर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फेल ऑन अनीता, वो अनीता के ऊपर दे दिया था. और अनीता जो है वो क्रोधित थी और उबी हुई थी. आई हैव ट्राइड एवरीथिंग इन माई पावर. अनीता बोलती है कि बट somehow the thief still manages to enter and escape, said Anita. लेकिन अनीता सिक्योरिटी ऑफिसर से क्या बोलती है कि मैंने पूरा पावर का इस्तेमाल किया, प्रत्येक जगह मैंने छानबीन की, लेकिन किस तरह से चोर जो है वह घुसने की कोशिश करता है, घुस जाता है और अपने आप को बच जाता है. द मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग थिंग इज डैट नो बडी हैज़ बीन एबल टू नोटिस एनीथिंग. लेकिन सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन का कारण है, निराशा का कारण है कि कोई भी आदमी देखने में सक्षम, कोई चीज़ देखने में सक्षम नहीं हुआ. बट रूबी एंड हर फादर केप्ट क्वाइट. लेकिन रूबी और उसके पिताजी शांत थे. रूबी न्यू डैट हर मदर वॉज फ्रस्ट्रेटेड बट शी डिड नॉट नो व्हाट टू डू अबाउट इट. रूबी जानती थी कि मेरी माँ जो है तो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड है. फ्रस्ट्रेट के मीन्स होता है फीलिंग ऑफ डिस्ट्रेस, उबा हुआ, निराशाजनक. वो उसकी माँ उबी हुई है, लेकिन वह नहीं जानते थे कि क्या करें इस बारे में. अनीता वेयर इज योर वॉच? अनीता फादर आस्क्ड. अनीता के पिताजी बोलते हैं तुम्हारी घड़ी कहाँ है? ओह नो, फॉरगेट इट इन द ऑफिस, रिप्लाइड अनीता. अनीता बोलती है कि शायद ऑफिस में लेना, मैं ऑफिस में छूट गया. डोंट वरी मदर, माँ कोई घबराने की बात नहीं है, चिंता मत करो. आई विल गो एंड गेट इट बैक, सेड रूबी. मतलब कि मैं ऑफिस जाऊँगी और उसको मैं वापस लाऊंगी. शी वॉज हैप्पी टू हैव समथिंग टू डू. वह खुश थी इसलिए कि कुछ उसको करने के लिए था. डोंट गो एलोन रूबी, टेक योर फ्रेंड रितु विथ यू, सेड रूबी दाद. रूबी के दाद ने कहा कि रूबी अकेले मत जाओ, तुम अपने दोस्त रितु को भी साथ ले लो. घर कहाँ जाने के लिए? घड़ी लाने के लिए, क्योंकि ऑफिस में घड़ी छूट गया था. दिस इज हाउ रूबी एंड रितु फाउंड देमसेल्व्स इन फ्रंट ऑफ अनीताज ऑफिस गेट. इस तरह से रूबी और रितु अनीता के ऑफिस के गेट पर के सामने पहुंच गई.
द ऑफिस वाज The office was located in an old colonial style building and guard with garden and separate parking. वो जो था ऑफिस कहाँ पर था? एक कॉलोनी, एक मोहल्ले के स्टाइल का बिल्डिंग बना हुआ था, जिस तरह से मोहल्ला बिल्डिंग होता है। उसमें एक गार्डन था और उसमें अलग पार्क भी था। इट वॉज ऑलरेडी डार्क एंड फ्यू ऑफ आउटसाइड लाइट्स वेयर ऑन। यह बिल्कुल अंधेरा था, पहले से ही अंधेरा था, लेकिन कुछ कुछ बाहरी जगहों पर लाइट आ रहे थे। द लाइट्स डिड नॉट कवर द होल एरिया, लेकिन लाइट पूरे एरिया में नहीं था। एंड देयर वाज मोर पैचेज ऑफ डार्कनेस दैन लाइट, लेकिन वहाँ अंधेरा ज़्यादा था, रोशनी कम थी। देयर वेयर शैडोज एवरीवेयर, पूरा वृक्ष ट्री के चलते, पेड़ के चलते काफ़ी प्रत्येक जगह पर शैडो था, छाया था। द होल एरिया गेव ए चिलिंग इफेक्ट, वहाँ पूरे एरिया में एक शीरन ठंडापन की प्रभाव था। क्रीपी रिमार्क ऋतु कहता है कि क्रीपी रिमार्क ऋतु, ऋतु क्या वह क्या ऋतु से बोला कि ऋतु जरा ध्यान दो, कुछ भय लग रही है। दे अप्रोच द गार्ड, दे अप्रोच द गार्ड, वे लोग कहाँ गए? गार्ड के पास गए। हु ओपन द ऑफिस फॉर देम, गार्ड उन लोगों के लिए ऑफिस खोल दिया। एंड बोथ द गर्ल्स इंटर्ड, और दोनों लड़कियां ऑफिस में प्रवेश कर गई। द हॉल वाज डार्क, हॉल अंधेरा से भरा हुआ था। द लाइट कमिंग आउट ऑफ द केयर टेकर्स ऑफिस वाज द ओनली लाइट इन इट, उस अंधेरी कोठरी में कि एक रोशनी आ रही थी केयर टेकर ऑफिस के ऑफिस से। द गर्ल्स स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द केयर टेकर्स ऑफिस, ये दोनों लड़कियां केयर टेकर ऑफिस के ओर जाने लगी। व्हेन दे हर्ड ए नॉइज बिहाइंड हिम, जब ही वह जाने लगी तभी पीछे से उनकी एक आवाज़ सुनाई पड़ी। They turned around and saw the door of one of the cabins open. तब वो देखती है पीछे मुड़कर, देखती है कि केबिन का डोर जो है वो खुला हुआ है। टू शैडोई फिगर्स अपीयर, वहाँ पर दो गो मूर्ति छाया के रूप में प्रकट हुई। दे लुक्ड लाइक चिल्ड्रेन, वे बच्चे थे। स्कैट डैट दे आर मिसमैच्ड, और वे लोग एक समान नहीं थे, वे लोग अलग अलग ढंग के थे। हेड्स वेयर ग्लोइंग रेड, और उन दोनों के चेहरे लाल हो रहे थे। एज द फ्रेंड्स वॉच्ड, जब ही दोस्तों ने देखा, द टू फिगर्स इंटर्ड अनदर केबिन, वे दोनों जो छाया थी मूर्ति दिखाई पड़ी, वह दूसरा केबिन में चली गई। एंड डिसअपियर्ड, और गायब हो गई। What are children doing in the office at this time? said रूबी। रूबी अपने आप से बोलती है कि ये दोनों बच्चे इस ऑफिस में इस समय क्या कर रहे हैं? Are you sure that they were children? whispered ऋतु। ऋतु बुदबुदा के बोली, क्या तुम श्योर हो कि ये बच्चा है? Did you look at their heads? क्या उनके सिर को आपने देखा है? They were a sort of glowing, उनके चेहरे जो ऐसे तो लाल हो रहे थे। Come on, said Ruby. What else can they be? Are you scared? कहता है कि ओ रूबी बोलती है कि हम लोग आओ, इधर आओ, और हम लोग देखें कि वे क्या करते हैं। डरने की बात, क्या तुम डरी हुई हो? यस ऋतु बोली कि हाँ। स्पेशली रिप्लाइड, वह घबरा कर उसको पकड़ ली और उसके बाद ने वो जवाब दी। हेयर आई विल शो यू डैट देयर इज नथिंग टू फियर, सेड रूबी बोलती है कि यहाँ पर मैं तुमको दिखाऊंगा कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है।
रूबी स्लोली वॉक टूवर्ड्स द केबिन इन विच द फिगर्स हैड इंटर्ड। जिस केबिन में फिगर इंटर किया था उसमें रूबी गई। रितु फॉलोड रूबी फ्लंग ओपन। रितु जो है पीछे पीछे उनके पीछे गई। फ्लंग ओपन मीन्स क्या होता है? फ्लंग ओपन मीन्स थ्रू ओपन, यानी दरवाज़ा खोला हुआ था, पीछे पीछे उसके गई। एंड स्विच डाउन द लाइट, जाकर लाइट जला दी। देयर वॉज ए सडन ब्राइटनेस, अचानक पूरा प्रकाश हो गया। एंड इट टुक फ्यू सेकेंड फॉर रूबी टू लुक अराउंड, और कुछ सेकंड ही देखा कि रूबी के चारों तरफ वो देखने लगी। देयर वॉज नो बडी इन द केबिन, केबिन में कोई नहीं था। स्टेशनरी वॉज लाइंग ऑन सम ऑफ द टेबल, कुछ टेबल पर स्टेशनरी रखे हुए थे, कुछ कागजात, पेन वगैरह। फ्यू चेयर्स हैड फॉलन ओवर रूबीज वॉच, कहता है कुछ चेयर रूबी के वॉच के ऊपर पड़ा हुआ था, गिरा हुआ था। वॉज स्टिल देयर बट देयर वॉज नो साइन ऑफ मिस्टीरियस फिगर, लेकिन वहाँ पर उस रहस्यमय फिगर के बारे में कोई पहचान नहीं था। रितु अप्रोच द विंडो एंड चेक, रितु खिड़की के पास गई और वहाँ पर चेक की। ऑल ऑफ देम वी आर लॉक फ्रॉम आउटसाइड, सभी के सभी खिड़कियाँ बाहर से बंद थी, अंदर से बंद थी। दे वी आर हेयर विस्पर्ड रितु विथ फियर इन हर वॉइस, रितु डरती हुई बोली कि ये लोग यहाँ थे। बोथ ऑफ अस सा देम इंटर, हम लोग उसको प्रवेश करते हुए रूम में देखे थे। एंड ऑल द विंडोज आर लॉक, सभी खिड़कियाँ बंद थी। दे हैव टू बी घोस्ट, वे घोस्ट हो सकते हैं, भूत हो सकते हैं, वे भूत होंगे। यस आई saw टू फिगर entering द केबिन सेड रूबी, रूबी कहती है कि मैं दो फिगर को इंटर करता हुआ रूम में देखा था। नो दे कैन नॉट बी घोस्ट, घोस्ट हैव नो नीड टू स्टील, दे आर रियल पर्सन, कहता है कि वो लोग घोस्ट नहीं है, घोस्ट की ज़रूरत नहीं है कोई सामान चुराने का, वे लोग वास्तव में कोई मनुष्य हैं। बट रियल पर्सन डू नॉट डिसअपियर फ्रॉम क्लोज केबिन, लेकिन चारों तरफ से बंद या जो कमरा है इससे रियल पर्सन गायब नहीं हो जाएगा। सेड ऋतु, हर फेस वाइट, उसका चेहरा उजला, हर फेस वाइट विथ फियर, डर के मारे उसका चेहरा उजला हो गया था, पीला हो गया था। डिड यू हियर डैट, क्या तुमने सुना था? यस आई हर्ड इट रिप्लाइड रूबी, हाँ मैं उसके बाद सुना था। देयर इज वाटर रनिंग समवेयर इन द बिल्डिंग, कहता है कि बिल्डिंग में कहीं से पानी के बहने की आवाज़ आ रही है। विद दिस रूबी स्विच ऑफ द लाइट एंड वॉक टूवर्ड्स द वॉशरूम, रूबी इतने में लाइट को बंद कर देती है और वॉशरूम में जाती है। रितु थॉट अबाउट ए स्टेइंग बैक, रितु वहाँ पर कुछ देरी ठहरती है, सोचे कि ठहरते हैं। बीइंग विथ रूबी वॉज बेटर देन बीइंग एलोन इन ए डार्क हॉलवे, कहता है कि क्या रूबी को यहाँ अंधेरी रात में रहना उचित है, अच्छा रहेगा। द नॉइज इज कमिंग फ्रॉम द मेंस वॉशरूम सेड ऋतु, ऋतु बोलती है कि मेंस के पुरुष का वॉशरूम से पानी की बहने की आवाज़ आ रही है। वी आर नॉट अलाउड टू गो इन, हम लोग को वहाँ जाना मना है। कम ऑन सेड रूबी, इधर आओ, रूबी बोलती है। डू यू थिंक देयर आर मेन यूजिंग द बाथरूम एट दिस टाइम ऑफ द नाइट, बोला कि तुम अंदाज़ लगा सकती हो कि इस रात में कोई मनुष्य इसका वॉशरूम का यूज़ कर रहा है। रितु ग्रूडिंगली एक्सेप्टेड द एग्रीमेंट, ग्रूडिंगली मीन्स इन ए रेक्टेंगुलर एंड रेस्टफुल मैनर, बेचैन होकर उसने इस बात को स्वीकार कर लिया। रितु क्या स्वीकार कर लिया? विवश होकर उसके आर्गूमेंट को स्वीकार कर लिया। दे क्रेप थ्रू द ओपन डोरवे एंड लॉक अराउंड द कॉर्नर, वे लोग वह खुली दरवाज़ा की तरफ गए एंड चारों तरफ उसको देखे, कोने कोने देख लिया। देयर वाज ए सोडी फिगर वेन ओवर द वॉश मशीन वॉशिंग इट प्लेट्स, वे फिगर क्या कर रहे थे? वह फिगर
मुंह धो रहा था वॉशिंग मशीन में। हिज हेड लुक नॉर्मल, अब उसका हेड नॉर्मल दिखाई पड़ा। एंड इट वॉज नो लॉन्गर ग्लोइंग, अब वह ज़्यादा लाल नहीं दिखाई दे रहा था। रूबी लुकड अराउंड एंड सा ए लार्ज राउंडिश ग्लोइंग ऑब्जेक्ट ऑन द टेबल इन द कॉर्नर। उसका हाँ, रूबी चारों तरफ देखा, अपने अगल बगल देखा, देखी। एंड क्या देखी? ए लार्ज राउंडिश ग्लोइंग ऑब्जेक्ट, ये गोलाकार चमकता हुआ चीज टेबल के कोना पर पड़ा हुआ है। ओह नो, सेड रितु, लेकिन ओह नहीं, दैट थिंग हैज टेकन इट्स हेड ऑफ, यह चीज़ जो है इसके सिर से उतार कर रखा हुआ है। डोंट बी सिली, सेड रूबी, रूबी बोलती है बेवकूफ़ मत बनो। व्हाट इज ही वॉशिंग एट द वॉशिंग मशीन इफ हिज हेड इज इन द कॉर्नर, अगर इसके कॉर्नर में हेड के ऊपर रखा हुआ चीज़ उतार के रखा रहता तो वॉशिंग मशीन में क्या धो रहा है? इट लुक्स मोर लाइक ए हेलमेट, यह एक हेलमेट की तरह दिखाई दे रहा है। व्हाट शुड वी डू नाउ आस्क्ड रितु, रितु बोलती है कि हम लोग को क्या करना चाहिए अब। रूबी स्विच डाउन द लाइट ऑफ द बाथरूम एंड सेड, रूबी ने बाथरूम का लाइट को ऑन कर दिया और बोली, देयर वॉज अ गोल्डन हेयर्ड स्लेंडर बॉय वॉशिंग हिज फेस ओवर द वॉशिंग मशीन। लाइट जलने पर क्या देखते हैं कि एक सुनहरे बाल वाला एक सुडौल लड़का वॉशिंग मशीन में अपना फेस को धो रहा है। ही हैड ब्लू आइज, आइज उसके ब्लू हैं। एंड हिज स्किन वाज येलोइश ब्राउन, और उसके चमड़े पीले पीले हैं। ही वॉज वेयरिंग वाइट कार्गो पैंट एंड ब्लू स्नीकर्स, वे ब्लू स्नीकर पहने हुए हैं और कार्गो पैंट पहने हुए हैं। ही हैड रोल्ड अप द स्लीव ऑफ हिज लेदर जैकेट, और ऊपर से वो एक चमड़े का जैकेट डाले हुए हैं। ही रेज्ड हिज हेड एंड लुक्ड एट द गर्ल्स, वह फिगर ने अपना सिर उठाया और लड़कियों के ऊपर देखा। एंड देन पास्ट देम टुवर्ड्स हिज हेमलेट, और अपने हेमलेट की तरफ गया। हु आर यू आस्क्ड रितु, शी वाज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब वह नहीं डरी हुई थी। और रितु बोलती है कि तुम कौन हो? स्टैनली द बॉय रिप्लाइड विदाउट रिमूविंग हिज आइज फ्रॉम द हेमलेट, बिना अपने आँख हेमलेट से आँख को उठाते हुए, बिना हेमलेट के पास जाते हुए लड़का जवाब दिया, बहुत तुरंत क्षणिक जवाब दिया। व्हाट आर यू डूइंग हियर, वेयर आर यू फ्रॉम आस्क्ड रूबी, रूबी बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो यहाँ, कहाँ से आए हो? गिव मी बैक माई हेड गियर सेड स्टैनली, स्टैनली जवाब दिया कि मेरा हेड गियर दे दो। हेड गियर मीन्स समथिंग वर्न ऑन द हेड, करके हेमलेट को दे दो। नॉट वेयर बट व्हेन, नहीं कहाँ नहीं और कब नहीं। नो रिप्लाइड रूबी, रूबी जवाब दिया कि नो चांस, फर्स्ट आंसर आवर क्वेश्चन, पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दो। यू स्कैर्ड मी, तुम मुझे डरा रहे थे। व्हाट आर यू डूइंग इन माई मदर्स ऑफिस, मेरे माँ के ऑफिस में तुम क्या कर रहे हो? दिस इज़ माई होम रिप्लाइड स्टैनली, स्टैनली जवाब दिया, वह फिगर का नाम है स्टैनली। स्टैनली जवाब दिया ये मेरा घर है। योर मदर्स ऑफिस 2017 में तेरे माँ के घर होगा। माई होम 3057, और मेरा घर 3057 से ही है। डू यू थिंक आई वॉज बोर्न यस्टरडे सेड रितु, रितु बोलती है कि तुमको क्या पता है कि मैं घर में कल ही जन्म लिया हूँ। यू आर टेलिंग मी डैट यू आर फ्रॉम द फ्यूचर, और तुम बता रहे हो मुझे कि तुम बाद में आओगे। यप, वांटेड टू सी हाउ माई होम लुक लाइक इन द पास्ट, स्टैनली रिप्लाइड जवाब दिया
कि मैं चाहता हूँ कि पहले जो मेरा घर था उसी तरह के मैं घर को देखना चाहता हूँ। नाउ गिव मी बैक माई हैमलेट एंड आई विल लीव। मेरा हैमलेट का वापस करो और मैं जाऊँगा। नॉट सो फास्ट सेड रूबी। रूबी बोला कि इतना जल्दी मत करो। यू हैव स्टिल नॉट टोल्ड अस व्हाट यू आर डूइंग हेयर। तुम अभी तक ना बताया कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे। वेयर आर योर फ्रेंड्स, वी saw टू ऑफ देम। तुम्हारा दोस्त कहाँ है, मैं दोनों को देखा हूँ। बैक रिप्लाइड स्टैनली। कहा कि वो वापस चला गया। स्टैनली जवाब दिया। बट वेयर, कहाँ गया। दे एंटर्ड द क्लासरूम बट दे डिड नॉट लीव सेड रूबी। वे सभी क्लासरूम में चले गए लेकिन वे लोग यहाँ से नहीं गए हैं। रूबी बोली। यस एडेड रितु। रितु भी बोली। आई चेक द विंडो। मैं विंडो को चेक किया हूँ। ऑल ऑफ देम वी आर लॉक फ्रॉम इनसाइड। तुम दोनों अंदर से बंद थे। दे सिंपली डिसअपियर्ड। वे आसानी से गायब हो गए। देयर इज एन एस्केप की इन देयर सेड स्टैनली पॉइंटिंग टुवर्ड्स द हेलमेट। हेलमेट की तरफ इशारा करते हुए बोला कि इसमें एक बचने का चाबी है। चाबी को इस्तेमाल करने पर हम लोग बच के किसी तरह से बंद होने पर चले जाते हैं। ओह, दैट इज हाउ यू वी आर एबल टू कैच यू। कहता है कि यही कारण है कि तुम मेरी पकड़ में आ गया। रूल नंबर 1 सेड स्टैनली, यू मस्ट ऑलवेज वियर द हेलमेट। कहता है कि पहला रूल है कि हेलमेट को पहनो। आई ब्रोक द रूल, मैंने नियम को तोड़ दिया। बाय द वे व्हाट आर यू डूइंग हेयर एट नाइट। और यही कारण है कि रात में तुम क्या कर रहे थे। आई केम हेयर टू टेक माई मदर्स वॉच बैक सेड रूबी लुकिंग पॉइंटेंटली एट द स्टैनली। स्टैनली की तरफ इशारा करते हुए रूबी बोली कि मैं अपनी माँ की घड़ी के लिए यहाँ पर आया हूँ। बिफोर इट वॉज स्टोलन, पहले यह चुरा लिया गया था। नो स्टोलन सेड स्टैनली। स्टैनली कोई चोर उड़ नहीं था, कोई चुराया नहीं था। नॉट गुड टू स्टील, सामान चुराना अच्छी बात नहीं है। नथिंग शुड बी टेकन, नथिंग शुड बी टेकन फ्रॉम टाइम, समय से कोई भी चीज़ न कुछ भी नहीं लेना चाहिए। एंड स्पेस, और नथिंग शुड बी टेकन फ्रॉम टाइम एंड स्पेस, जगह से और समय से कोई भी चीज़ नहीं लेना चाहिए। बट सम पीपुल ब्रेक द रूल, लेकिन कुछ आदमी नियम को तोड़ देते हैं। यू आर रियली फ्रॉम फ्यूचर सेड रितु। रितु बोली कि वास्तव में तुम भविष्य के वाहन हो, भविष्य के आने वाले हो। डू यू हैव ए टाइम मशीन और समथिंग, क्या तुम एक टाइम मशीन हो या कुछ हो। यप रिप्लाइड स्टैनली कि हाँ, वी हैव टाइम मशीन एवरीवेयर इन द फ्यूचर। भविष्य में हमारे पास में समय मशीन अवश्य रखता हूँ। वी कैन यूज देम टू ट्रेवल वेयर एवर वी वांट। जहाँ कहीं भी तुम जाना चाहते हो मशीन के सहायता से तुम जा सकते हो। वी ऑलवेज मेक दिज ट्रिप्स एट नाइट। हम लोग ज़्यादातर ट्रिप यात्रा रात को ही शुरू करते हैं। बट समथिंग वी मेक मिस्टेक लाइक वी डिड टू नाइट, लेकिन कभी कभी हम लोग गलती भी कर देते हैं जैसे कि हम लोग इस रात में किए। फ्यू ऑफ अस स्टील स्मॉल थिंग्स फॉर माई मेमोरी। कुछ ही आदमी, फ्यू ऑफ अस स्टील स्मॉल थिंग फॉर मेमोरी, अपने यादगारी के लिए कुछ आदमी जो है अपने चीज़ को भूल जाते हैं। थिंग्स डैट आर नो लॉन्गर अवेलेबल इन द फ्यूचर। कहता है कि कोई भी चीज़ अधिक दिन तक भविष्य में उपलब्ध नहीं होगा। डू यू वांट टू नो द सीक्रेट, क्या सीक्रेट गुप्त बात को जानती हो, जानना चाहती हो।
Oh, yes, replied Ritu. But at present time, I stopped my video. I stopped my finishing the teaching. What have I have taught you? In this middle of this chapter, up to I have explained you, there is something two figures talking conversation between the Ritu and Ruby with the two figures which have entered in the room, and Ruby and Ritu went to the hall to find out the watch, mother's watch. In this way, he saw two figures were doing in the hall, and he said that I am the future, I am the past, and you are the future. यानी कहने का मतलब कि मेरा मकान है, तुम बाद में आने वाले हो, इसलिए मैं मेरा मकान ही है। और इसीलिए यहीं पर मैं अपनी वीडियो को आज बंद करता हूँ।